हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की सलाम। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूं कि प्रभु की प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और आज की सुबह में स्वागत करता हूं मैं परमेश्वर की वचन से। तो आज का शीर्षक होगा कि तमाम प्रकार की आत्मिक आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हम कैसे पाते हैं। तो आइए हम वो सारी बातों को आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि तमाम प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें कहाँ से मिलती है और परमेश्वर एक जगह वो निरूपित किए हैं और उसी जगह से हमें वो सारे आशीषें और बरकत अनुग्रह हमें सब मिलता है। क्या है वो जगह और क्या है वो सभी आत्मिक आशीषें, वो सब आज हम जानने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। तो ये पौलुस प्रेरित यहाँ इफिसियों की मंडली में जो खत को लिख रहा है और कह रहा है कि तमाम प्रकार की सब प्रकार की आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में है। मैं यहाँ पे आत्मिक आशीषों की बात कर रहा हूँ। तो वो आत्मिक आशीषें हमें कहाँ पे मिलता है? यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हैं। तो वो क्या है वो आत्मिक आशीषें? मैं संसार की धन संपत्ति, लोभ, माया और अभिलाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आत्मिक आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में है उसी की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया है। इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 और 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि हमें एक आशा दिया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। हमारा आशा है, भरोसा है, विश्वास है कि हमें एक दिन अनंत जीवन मिलेगा। जब हम संसार को देखते हैं, जो अविश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनका सोच विचार कैसा रहता है? आज का दिन काल नहीं है, आइए मौज मस्ती करें, आनंद करें। मौज मस्ती आनंद करके उनका दिन कटा देते हैं, गुजार देते हैं। उनको पता नहीं है कि मसीह में और एक जीवन है। वो अंधेरे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हमें एक आशा दिया है कि हम एक दिन स्वर्ग राज्य में होंगे प्रभु के साथ। और वो आशा एक दिन हम स्वर्ग राज्य में होंगे। और भी बहुत सारे आत्मिक आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में वो हमें देना चाहता है। तो वो स्वर्गीय स्थान क्या है? अच्छा, हम जानेंगे। क्या हम मरने के बाद जो हम सोच रहे हैं स्वर्ग में जाएंगे और वो सारे आशीषें हमें मिलेगा? ऐसा कदापि नहीं है। वो आशीषें, वो बरकत हमें यहीं पे परमेश्वर देना चाहता है और वो एक जगह निरूपित किया है। क्या है वो जगह? वो जगह जो है वो कलीसिया है, यानी कि आप हो, मैं हूं। और उसी जगह में हमको वो आशीषें वो देना चाहता है। जैसे कि हम परमेश्वर की वचन को सुने हैं, विश्वास किए हैं, मुंह से अंगीकार किए हैं और पानी में जाकर बपतिस्मा लिए हैं और विश्वासियों की संगति में प्रभु भोज लेते हैं और सदा सर्वदा संगति में आगे बढ़ते हैं, तो हम एक कलीसिया कहलाते हैं। अपने आप को पवित्र समाज में एक गोष्ठी कहलाते हैं और उसी समाज में, उसी गोष्ठी में परमेश्वर ने वो सारी आशीषें रखा है। उसी चर्च में
चर्च बोले तो ईंट पत्थर और सीमेंट से बना हुआ नहीं, वो आपके साथ, वो मेरे साथ, मैं जो पवित्र हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम्हारे देह में परमेश्वर वास करता है। और परमेश्वर जो है वो आज हमारे देह में वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे देह में, हमारे शरीर में वास करता है। इसलिए उसका पवित्र समाज, उसकी पवित्र कलीसिया आप है और मैं हूं, और हमारे द्वारा परमेश्वर जो है वो बहुत सारी आत्मिक आशीषें रखा हुआ है। जब हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं, कलीसिया में विश्वास के साथ जीवन बिताकर रहते हैं, किसी इधर इधर जाने से वो आत्मिक आशीष से नहीं मिलेगा, या हमें टीवी सिनेमा देखने से या पहाड़ पर्वत में जाने में वो आत्मिक आशीष से नहीं मिलेगा। हमें कलीसिया में पवित्र लोगों की समाज, उनकी गोष्ठी में हमें वो आत्मिक आशीष से मिलेगा जो उद्धार पाए हुए हैं, मन फिराए हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रूप से ग्रहण किए हुए हैं। ऐसे लोगों की गोष्ठी में से हमें वो उद्धार मिलेगा। और जब हम देखते हैं उसी स्थान को परमेश्वर नियुक्त करने के लिए उसका सदियों से वो प्लान था। उसी कलीसिया में उसने सारे आशीष अनुग्रह को देने के लिए एक जगह निरूपित किया था। पुराने नियम से भी हम देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 8 और 9 वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। जब हम देखते हैं ये जो पुराने नियम से परमेश्वर वो सारे आशीष अनुग्रह और वो जो कलीसिया है, जो समाज को मतलब बनाना चाहता है, और ये एक नमूना है, एक नमूना पेश करना चाहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे अनुग्रह आशीष को मैं क्या करूंगा, एक कलीसिया में निरूपित करूंगा। और ये सदियों से उसका एक मतलब एक प्लान था, एक इशारा था कि मैं एक दिन स्वर्गीय स्थानों में, कलीसियाओं में सभी आत्मिक आशीषों को मैं परिपूर्ण करूंगा। इसी की इफिसियों के खत उसका 22 अध्याय को हम जब देखते हैं, यहाँ लिखा है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को सौंप दिया। सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और सब वस्तुओं को शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को सौंप दिया। यानी कि कलीसिया में हमें वो सारे आत्मिक आशीष से बरकत हमें मिलेगा। तो आज प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम झुंड में रहें, कलीसिया में रहें। अगर कलीसिया से अलग होने की कोशिश करेंगे तो हमें वो सारे आत्मिक आशीष से नहीं मिलेगा। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 में जो आत्मिक वरदान है, आत्मिक फल है, उसी के बारे में पौलुस कहता है। तो वो 9 आत्मिक वरदान, जो 9 फल है, वो क्या है जो हमें मसीह की कलीसिया में मिलता है। आइए हम जानते हैं गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। आत्मा का फल तो प्रकट है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों को छोड़कर और कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारे आत्मिक आशीष से जो वरदान हमें सिर्फ और सिर्फ कलीसिया में मिलता है। यानी कि आपके अंदर, मेरे अंदर जो पवित्र समाज की गोष्ठी है, उन्हीं के अंदर ये प्रेम, भलाई, कृपा, नम्रता, संयम, विश्वास, भलाई, ये सब चीजें वहीं पे ही मिलता है जब हम कलीसिया में रहते हैं। क्योंकि उसी कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर सदियों से उसका प्लानिंग था, उसका नमूना था। और वो पुराने नियम में लोगों को कह रहे थे कि तुम मेरे लिए एक वेदी बनाना, मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना, जहां तुम
अपनी भेंट की सामग्री को तुम लाओगे, सोना चांदी, जो बहुमूल्य चीजें जो है, जो उचित है मेरे लिए, वो सब चीजें मेरे निवास स्थान में लाओगे। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कह रहा है कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ और मैं उसी निवास स्थान में रहूंगा? क्या परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ बनाया है, क्या उसी का एक निवास स्थान हो सकता है? क्या वो उसका एक घर हो सकता है? जो आज पूरा संसार जो है उसी पुराने नियम में पड़े हुए हैं और परमेश्वर के लिए घर बनाते हैं, मूर्तियों के लिए घर बनाते हैं, लाख लाख करोड़ रुपया खर्च करके मंदिर गुरुद्वार बनाते हैं लोग। तो क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सदियों से सब कुछ बनाया है वो किसी घरों में रह सकता है? जब पौलुस एथेंस में गया था, उसी एथेंस वासियों को, उसकी नगर में जब वो गया था, उसकी नगरों को मूर्तियों से भरा हुआ उसका जी जल जाता है और गलियों में, चौक में उनसे वाद विवाद करता रहता है और कहता है कि हे एथेंस की लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर प्रकार से मूर्तियों की बड़ा मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते समय देख रहा था और एक ऐसी वेदी भी पाई गया, इसमें लिखा हुआ था कि अनजाने ईश्वर के लिए, यानी कि जिसको तुम नहीं जानते हो उसी को तुम मानते हो। मैं उन्हीं का बात मैं तुमको कह रहा हूं कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वह गृहस्वामी होकर किसी मंदिर या किसी घर में वो नहीं रह सकता, ना ही मनुष्य के हाथों की सेवा ले सकता है। तो यहां कैसे कहते हैं कि परमेश्वर तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ? उसका अर्थ यह है कि वो कलीसिया को दिखा रहे हैं। उसी कलीसिया में, उसी पवित्र समाज की गोष्ठी में हमें वो सारे आशीषों से परिपूर्ण करना चाहते हैं, उसी आशीषों की बारिश करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण देते हैं। किसी भेड़ चरवाहा के पास 100 भेड़ें होता है और एक जब खो जाता है तो उसी 99 को छोड़ के वे एक को खोजने जाता है और जब तक वो ना मिले तब तक खोजता रहता है। क्यों? क्योंकि उसी 99 भेड़ जो है वो सुरक्षित में है, उन पर कोई प्रॉब्लम, परेशानी, विपत्ति नहीं है, क्योंकि वे झुंड में है, वो कलीसिया में है, वो घर में है, वो सुरक्षित है। जो एक खो गया है उसको जंगली बाघों का खतरा है, जंगली भेड़ियों का खतरा है, सिंहों का खतरा है, जंगली जानवरों का खतरा है और जंगल में उसे बहुत सारे विपत्तियों का खतरा है। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज मसीह की कलीसिया में अगर आप नहीं है, मसीह की झुंड में अगर आप नहीं है, तो वो सारी आशीषों की बारिश आप नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें वो रखा हुआ है और हमें देना चाहते हैं। रोमियो 16 वचन में लिखा है कि तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। मसीह अपनी सभी कलीसियाओं को नमस्कार करता है, सारी कलीसियाओं को नमस्कार करता है और उसने अपनी कलीसियाओं के लिए बहुमूल्य रक्त दिया है, दुख उठाया है और अपनी कलीसिया को बनाया है। और उसकी कलीसियाओं पर दुख तकलीफ आने से उसको दुख होता है। जब प्रेरितों के काम में 9 अध्याय में साउल जो कलीसिया को उजाड़ रहा था, मार रहा था, पीट रहा था लोगों को, उस समय प्रभु यीशु मसीह साउल से कहते हैं कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि उस समय तो वो विश्वासियों को मार रहा है, पीट रहा है और घुसेट कर बंदी गृहों में डाल रहा है। लेकिन कष्ट, दुख किसको हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह को हो रहा है। और कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है? इसलिए प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए, तुम्हारी दुख तकलीफ, जो भी समस्या आज हमें होता है,
उसका कष्ट जो है प्रभु यीशु मसीह को होता है। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, समस्या आता है, प्रभु वो जानते हैं वो समस्या वो दुख सिर्फ प्रभु को ही होता है। तो अपनी कलीसियाओं को, सब वस्तुओं को शिरोमणि ठहराकर उसके पांवों तले कर दिए हैं। और जब हम उस कलीसिया में रहते हैं तो वो सारे आशीषों की वारिस हम होते हैं। हमें एक अनंत आशा मिरास मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। हम प्रभु के साथ एक संग रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह आज कहते हैं, मेरे पास आओ, मुझे विश्वास करो। और जब हम उसकी कलीसिया में रहते हैं वो सारी आशीषों की बारिश हम होंगे। तो मैं आशा करता हूं प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किए हैं।